हमारा ये नेचर बहुत विशाल है और इसमें हर दिन अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे दिन होना, रात होना, वर्षा होना, इंद्रधनुष निकलना इत्यादि। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारी घटनाएं किसी नियम को फॉलो करती हैं। नेचर का अध्ययन करके इन नियमों को समझना ही फिजिक्स है। फिजिक्स एक ग्रीक शब्द फिजिक्स से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है नेचर का अध्ययन। मान लीजिए आपको चेस गेम का नियम नहीं पता है और आपको दो प्लेयर के बीच में हो रहे चेस मुकाबले को देखने के लिए कहा गया है। शुरुआत में आपको वो गेम समझने में प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन कुछ देर के ऑब्जर्वेशन के बाद आप चेस के कुछ नियमों को समझ लेंगे। उन नियमों के आधार पर अब आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लेयर ये मूव क्यों चल रहा है। गेम में आगे बढ़ने के बाद उनमें से एक प्लेयर ऐसा मूव चलता है जिससे आपको पता चलता है कि आपका बनाया हुआ नियम गलत है। अब आप अपने बनाए हुए नियम को छोड़ेंगे और उसी से एक नया नियम बनाएंगे, जो हो सकता है कि आगे जाके फिर गलत हो। फिजिक्स भी कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है। हमारे सराउंडिंग का नेचर बहुत बड़े चेस बोर्ड की तरह है और उनमें हो रहे इवेंट चेस के मूव की तरह है, और इन मूव्स को देखकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस लॉ के बेस पर हो रहे हैं। हो सकता है कुछ नियम समझते वक्त हमें ये पता चले कि जो पहले हम नियम समझे थे वो गलत था, जैसा कि हम चेस के एग्जाम्पल में देखे थे। नेचर ने लॉ बनाने का हक किसी को नहीं दिया हुआ है। हम सिर्फ नेचर को स्टडी करते हैं और उनके लॉ को समझते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसे हम सोचते हैं कि ये लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने बनाए हैं। न्यूटन ने बनाए नहीं है, न्यूटन ने सिर्फ नेचर को देखकर समझा है, इसलिए उनका नाम दिया गया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत सारे महान वैज्ञानिक जैसे सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग अनेक नियम नेचर को समझकर दिए हैं। एक ऐसा समय आ सकता है कि इनके नियम गलत होंगे, तो उस समय कोई भी इनके नियम को गलत करते वक्त संकोच नहीं करेगा। साइंस की इस ब्रांच को सबसे पहले नाम देने वाले महान वैज्ञानिक बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल थे। उस फिजिक्स को हम एरिस्टोटेलियन फिजिक्स भी कहते हैं। फील्ड के आधार पर फिजिक्स के कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, जियोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, एकॉस्टिक्स एक्सेट्रा। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।